इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीज़ा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं, खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर भी काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुवैत और पाकिस्तान के बीच में शायद कुछ दूरियां आई, वीज़ास के भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े। मुस्लिम ममालिक भी वीज़ास बैन कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट हमारे आजाद कश्मीर में शारदा पिट, जो कि 100 साल पुराना मंदिर है, उसे डिमोलिश किया गया है और इस चीज को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है। ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था। उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन से नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए था अभी। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिन पर दिन हम भारतीयों का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पहले आपने देखा होगा श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम ने अपने देश में फ्री वीज़ा एंट्री की ऐलान कर दी थी हम भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, इसी रिगार्डिंग एक और डेवलपमेंट आई है मलेशिया से, और वो ये है कि मलेशिया ने भी हम भारतीयों के लिए 1 महीने के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की ऐलान कर दी है। दोस्तों, ये न्यूज़ इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मलेशिया एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी हम भारतीयों को अपने देश में फ्री वीज़ा एंट्री दे रहा है, क्योंकि मलेशिया जानता है कि अगर बड़े तादाद में भारतीय मलेशिया को विजिट करते हैं तो मलेशिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और मलेशिया काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स कमा सकता है। तो दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीज़ा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन जितनी लग रही है या बैन जो लग रहा है, वो हम सब जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ खबर आ रही होती है कि यहाँ से इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, या वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना, शारिक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे, नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क। कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं हम, झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो आज ये इस्लामी कानून होता है, इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून चलता। तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है, ब्रिटिश लॉ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं, इस्लामिक है, पर इस्लामिक है, उसके ऊपर अमल नहीं होता है। हाँ, अमल उसके ऊपर है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है, ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती इसकी। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मजहब, एक मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना, इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। ये ऐसे नहीं, तालीम से नहीं फैला। ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। मतलब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, ज़बान को बारूद बनाएं। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, आप डरो। जो पैसे लेके आप सेलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान, जो नुमाइंदे सेलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। अब
फ्री इलेक्शन, सही इलेक्शन करवाओ, इंसाफ से इलेक्शन करवाओ। वो तो इलेक्शन आप कह रहे हैं, ये तो हमारा अंदरूनी मैटर है ना, लेकिन मेरा सवाल ये ठीक होगा तो बाहर को कहेगा ना अंदरूनी सवाल खराब है। हाँ, मेरा सवाल ये था, चलिए अब प्राइम मिनिस्टर कोई बन गया है, पाकिस्तानी अवाम भी तो सबसे ज्यादा हमारी यही कोशिश होती है ना कि बाहर के मुल्कों में जाए, हम काम वगैरह करें, तो वहाँ पर हमारे लिए वीजास क्यों बैन हो रहे? मेरा सवाल ये था ओहो, अवाम के लिए। हमारे अंदरूनी मसाइल नहीं फिर भी हो रहे। आप तो बाहर की बात कर रही हो। ये कुछ 10 साल हो गए हैं, ये गटर नहीं खुला सके ये दुकान। गटर दिखाओ जरा, दिखाएं जरा कैमरा में। क्या है, मैं कई एक्शन के पास गया हूँ, SDO के पास गया हूँ, अमला काम ही नहीं करता नीचे। कितने साल से बंद है ये 10 साल से बंद है। गटर? 10 साल से बंद है? 10 साल से बंद, और लोग फिर बेचारे इधर खाना खाने आते हैं। पूरे लाहौर से सस्ता फिर मुतासिर होता होगा फिर यहाँ। हम यहाँ कल एक वफद आया उधर से, ये सिखों का, इंडिया से है, वो कनाडा से आया है, खाना खाए वापस चले गए। एक वफद आया इंडोनेशिया से, वो उन्होंने खाना खाया वारिस होटल पे, वो भी इस बाज़ार को क्या ये अच्छा बाज़ार नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है। तो ये तो इधर क्या अंदरूनी मामला ठीक करेंगे तो हम किसी से जाके बाहर बात करेंगे ना। तो जब हमारे अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं, किसी से बाहर जाके क्या बात करें? बिल्कुल, ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीजास बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। मुसलमान या पाकिस्तानी? आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है। इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। तो ये मुसलमान तो वो होता है कि एक भाई को तकलीफ़ है, उसका साथ दे, उसकी तकलीफ़ महसूस करे कि मुझे भी तकलीफ़ है, उसको कहते हैं मुसलमान। तो दूसरे आदमी को एक आदमी ऐसा जो आके मार रहा होता है, सारा मजमा देख रहा होता है, ये कोई तकलीफ़ है, उसने कोई 2 नंबर काम भी नहीं कर रहा होता। इस मुल्क में कानून तो है ही कोई नहीं। तो हम तो कहते हैं कि लॉ बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई लॉ नहीं है। लॉ उसका है जो जुट बनाता है ना, जुट का आप समझते हैं ना पंजाबी को, लॉ उसका है। आज वकीलों का जुट है, वो बदमाश है। वकील भी बदमाश है? जुट है, वो बदमाश है। अवाम तो बेचारी मर रही है, अवाम को तो सारे मार रहे हैं, सारे महकमे मार रहे हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम ममालिक मुस्लिम रह ही कहाँ गए हैं? आप देखें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, देखें हमारे लिए वीज़ा तंग किए जाते हैं, सऊदिया के लोगों के लिए तो नहीं किए जाते, कतर के लोगों के लिए, दुबई के लोगों के लिए तो नहीं किए जाते। कुछ कोल लेके फिर रहे हैं ना। हम जो पैसा लेते हैं बाहर से, वो खुद अपने मिनिस्टरों को बांट देते हैं, फिर कुछ कोल लेके चले जाते हैं। तो जो कुछ कोल एक फ़कीर मांगने आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी? अभी आपसे फ़कीर को मांगने आ जाता है, आप उस किस नज़र से देखेंगी आप उसको? नहीं, जो हकदार होगा उसको तो मैं दूंगी। नहीं, हकदार तो पाकिस्तान, फिर इसका मतलब हकदार है पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। तो इसको पाकिस्तान की नहीं, हकदार की बात कर रही हूँ, वो जिनके हाथ पाँव नहीं होते, वो जो नहीं कमा सकते। भी हाथ पाँव नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप मीडिया में पाकिस्तान के हाथ पाँव क्यों नहीं है? बताएं, क्या नहीं है यहाँ? पास है क्या, बताएं मुझे। तो वो तो हमारी अपनी गलती है ना, करे काम, इंडस्ट्रीज लगाए। बाहर ने आके नहीं सुधार रही हमारी। यहाँ पर इंडस्ट्रीज ना लगाए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों चाइना के पाँव के नीचे जाते हैं?